यहीं पर देखेंगे भैया, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अभी अंडर रूट 16 लिखा है, या फिर अंडर रूट यहाँ पर कितना लिखा है 25 लिखा है, या अंडर रूट 9 लिखा है, या अंडर रूट लगा करके 121 लिखा है, तो इनका आप वर्गमूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बहुत आराम से कर पाएंगे भैया। जैसे कि 16 का हो गया 4, उसके बाद 25 का वर्गमूल कितना हो गया भैया 5 हो गया, और 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और 121 का वर्गमूल 11 हो गया। लेकिन यहीं पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या मिल जाएंगी, तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पहले तो इसको मिटा देते हैं, ये भाग विधि जो लिखा है इसको मिटाओ यहाँ से। भाग विधि है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि भैया भाग विधि लिखे हैं बता रहे हैं ये, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। अब चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर कोई भी संख्या मिलती है जो कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 10 का अंडर रूट 10 का मान बताओ, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। लेकिन देखना ये है कि अभी जो ये 10 दिख रहा है आपको, ये जो 10 दिख रहा है आपको, इसको क्या करना है कि इसके आसपास, इसके नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो, दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है भैया। क्या दिख रहा है कि 9 दिख रहा है, इसको अंडर रूट 9 में लिख दो, अंडर रूट 9 में लिख दो। लेकिन ये 10 से 1 कम है, तो इस पर प्लस 1 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 9 में 1 जोड़ेंगे 10 नहीं होता है, लेकिन ये ट्रिक ही ऐसी होती है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी अंडर रूट 9 था, प्लस 1 कर दिया, 10 हो गया। अब बटे के नीचे क्या रखेंगे भैया? बटे के नीचे पहले इसका अंडर रूट का मान निकालो। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3 होता है, और प्लस का 1 कर देंगे, और बटे के नीचे इसका 2 गुना, किसका? इस 3 का 2 गुना। 3 का 2 गुना कितना? 6 हो जाएगा। अब चलिए कर देते हैं इसको। 6 का 3 गुना 18 होता है, 18 में 1 जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा? 19 बटे का 6 हो जाएगा। अब इसको चलिए भाग कर दो। 6 का 3 गुना 18 होता है, 6 का 3 गुना 18 होता है, 18 कट गया, 1 बचा है, 10 हो गया। 6 का 1 गुना 6, उसके बाद 4 बचा है, 40 हो गया, और 6 का 6 गुना 36 कितना आ गया? 3.16 के करीब निकल के आया है। कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लो भैया, एकदम यही राइट आंसर आएगा। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल आएंगे। चलिए जैसे यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं, कोई दूसरी संख्या, जैसे कोई भी, अभी यहाँ पर 10 था भैया, चलिए यहाँ पर 17 कर दो, कितना कुछ भी कर दो, 18 17, चलिए 18 कर देते हैं, 18 कर देते हैं। अब देखना यह है कि 18 के आसपास नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कोई संख्या दिख रही है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल दिख रही है। अभी आगे बढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और पीछे जाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो चलिए नजदीकी लेना, 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि अंडर रूट 16 लिख देंगे, अंडर रूट 16 लिख देंगे। लेकिन 18 जो है, 18 से 16 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। और बटे के नीचे क्या लिख रहा है? तो बटे के नीचे यहाँ पर पहले इसका रूट निकालो। 16 का रूट कितना हो गया? 4 हो गया, और प्लस का 2 हो गया, और बटे के नीचे 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर जो है, अब इसको पहले काट लेते हैं। 2 का 1 गुना 2, और 2 का 4 गुना 8 होता है। अब इसको क्या करेंगे कि 4 और प्लस का 1 बटे का 4 हो गया, 4 का 4 गुना 16, और 1 17 हो गया। यहाँ पर लिख दो भैया कितना? 17 बटे का 4 हो गया, और 4 का 4 गुना 16 होता है। 1 बचेगा तो 1 में शून्य जोड़ देंगे, 4 का 2 गुना 8, और फिर 20 हो जाएगा। 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा, और यही आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.24 के करीब, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अभी ये दशमलव के बाद एक संख्या मिल जाए तो ठीक है, और 2 संख्या मिल जाती है तब तो और ही बढ़िया भैया। तो लगभग सब लोग कर पाएंगे, कोई भी संख्या होगी। देखना यह है कि इसके नजदीकी आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपको मिल जाए, देखने को देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके, चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर अंडर रूट 75, चलिए 75 ले लिया। अभी ये देखना है किसके आसपास नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। कोई है भैया? बोलेंगे भैया बिल्कुल है। 8 का 8 गुना 64 होता है, और 9 का 9 गुना 81 होता है। चलिए मैंने 9 का 9 गुना ले लिया भैया 81। यहाँ पर क्या ले लिया? 81 ले लिया। रूट में 81 है, और 75 से 81 ज्यादा है। तो आप पूछेंगे कितना ज्यादा है भैया? तो मैं बताऊंगा भैया कि यहाँ पर 6 ज्यादा है। जब 6 ज्यादा है
तो यहाँ 81 में से 6 हम माइनस कर देंगे। अब ये 81 का रूट करेंगे आप तो 9 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर 6 और बटे के नीचे इसका 2 गुना, किसका, इस 9 का 2 गुना कितना, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का 1 गुना 6 और 6 का 3 गुना 18, कितना आ गया भैया, आ गया 9 माइनस का 1 बटे का 3 आ गया। अभी चलिए इसको करिए, 9 का 3 गुना कितना होता है, 9 का 3 गुना 27 और 27 में -1 करना है तो कितना हो जाएगा, 26। अब यहाँ पर कितना आ गया भैया, यहाँ पर आ गया 26 और बटे के नीचे 3 आ गया। अब चलिए इसको भाग करेंगे, 3 का 6 गुना 18, 3 सते की 21, 3 अट्ठे की 24 हो जाएगा। ये कितनी बार में गया, आप बोलेंगे भैया 8 बार में गया। 3 अट्ठे की 24, कितना बचा, 2 बचा है, और जब 2 बचा तो यहाँ पर दशमलव ले लेंगे, यहाँ पर शून्य लग जाएगा, और फिर 3 का 6 गुना 18 हो जाएगा, फिर 3 का 6 गुना 18। वही संख्या रिपीट बार बार आती है तो एक संख्या ज्यादा बढ़ा के लिख देंगे, 6.667 कर देंगे, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में, बिल्कुल ऐसी कोई भी संख्या होगी जो कि आप जिनका जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, उनका भी हम अंडर रूट का मान निकाल सकते हैं। समझ में आई बातें, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यद्यपि 75 के स्थान पर भैया मैंने 125 लिख दिया, कितना, 125 लिख दिया, और यहाँ पर रूट लगा दिया। अब ये 125 किसका रूट होता है भैया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 125 तो किसी का नहीं होता भैया, 125 किसी का नहीं होता। ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। क्यूब रूट किसका है भैया, तो 5 का क्यूब रूट है भैया, 5 का 125 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है। जब स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको हम स्क्वायर रूट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया, यहाँ पर 125 के नजदीकी आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो, आपको दिख रहा है भैया, अभी अभी आपने बताया कि 11 का 121 होता है, तो यहाँ पर 121 लिख लेंगे हम, कितना, 121 लिख लेंगे जब, तो 121 कम है किससे, 125 से, तो कितना कम है भैया, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 4 कम है, +4 कर दो, +4 कर दो। अब 121 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 11 होता है, यहाँ पर चलिए 11 लिख देते हैं, प्लस में है प्लस में कर दो, उसके बाद बटे के ऊपर 4 और बटे के नीचे क्या, इसका 2 गुना, 11 का 2 गुना 22 हो जाएगा, यहाँ पर 22 लिख देते हैं। यहाँ पर 22 जब लिख देंगे तो इसको 2 से काट देंगे, 2 का 2 गुना 4 और 2 से 11 बार में कट गया। अब इसको लिखिए चलिए, तो 11 और प्लस का 2 और बटे का 11 हो जाएगा। 11 का 11 गुना 121, 11 का 11 गुना 121 में 2 जोड़ देंगे जब, तो कितना हो जाएगा भैया, 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, और बटे के नीचे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बटे के नीचे 11 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं, कितना कट जाएगा, 11 11 121, हाँ चलिए ठीक है, एक बार में काटेंगे, 11 का 1 गुना 11, 1 बच गया, 13 यहाँ पर हो गया, और फिर से 11 का 1 गुना 11, उसके बाद क्या, मतलब 11 का 11 गुना 121 होता है। जब 121 कट गया यहाँ से 121, तो कितना बचा, 2, ये तो बचा है। जब 2 बचा है तो यहाँ पर दशमलव रख दो और यहाँ पर 20 लगा दो, फिर 11 का 1 गुना 11 हो जाएगा, और फिर 9 बचा है भैया, फिर यहाँ पर 0 लगा दो, फिर 11 का 8 गुना 188 होता है, 11 का 8 गुना 88 होता है, 188 गलत बोल दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 11.18 के करीब आएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोग समझो बहुत आसानी के साथ इनका मान निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं निकालने की, जैसे a + b / 2√b के हिसाब से। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना 1 उसके बाद 0.18 आया है। चलिए देखते हैं, यही चीज जो है तरीके हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, तरीके बाद में देख लेंगे, यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा क्योंकि एक ही तरीके समझो तो ज्यादा ठीक है। 2-4 मिनट की वीडियो में समझ लेते हैं। चलिए अब आप लोग यद्यपि समझ गए भैया, तो हम 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, जिनका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि यहाँ पर 44 का हमने √44 का मान पूछ लिया, आपको बताना। चलिए एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, करना क्या है,
इसके नजदीकी ये 44 के नजदीकी आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। कुछ दिख रहा है भैया, बोलेंगे भैया 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49 होता है, कुछ भी रख दो। चलिए मैंने 49 रख दिया, यहाँ पर कितना रख दिया, अंडर रूट के 49 रख दिया। लेकिन 24 से 49 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। जब ये 5 ज्यादा है तो इसको -5 कर दो, अब तो बराबर आ गया। बोलेंगे भैया बिल्कुल बराबर आ गया। तो ये 7 का 7 गुना 49 होता है, माइनस है लगा दो, 5 है बटे के ऊपर लिख दो, इसका जस्ट 2 गुना, 7 का 2 गुना कितना होता है भैया, 14 होता है। ये कट भी नहीं सकता। तो चलिए 14 का 7 गुना कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया 98 होता है। और 98 में 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा भैया, तो 93 93 हो जाएगा। कितना, 93 93 बटे की कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पंजे के 70 और 14 छंग 84 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में गया भैया, 6 बार में गया। यहाँ पर लिख देते हैं हम, 6 बार में गया। 14 छंग 84 और 84 6 और 3 9 बच गया यहाँ पर। और जब 9 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव ले लेंगे, ये शून्य हो जाएगा। तो फिर 14 का 6 गुना 84 हो जाएगा। कितना, 14 का 6 गुना फिर से 84 हो गया, हो जाएगा। और 84 जब इसमें से चला गया तो अब तो भैया 6 बचाओ 60 हो गया, 60 हो गया बिल्कुल। और 14 पंजे के 70 होता है, 14 चौको 56 हो जाता है। 4 बार में जाएगा, कितना आ गया भैया, 6.64 के करीब। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि बातें समझ में आ गई भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, आप लोग करेंगे, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया, 2 क्वेश्चन सिर्फ देता हूं और यहाँ पर लिख के आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है। जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर कि अंडर रूट, उसके बाद 23 का मान बताओ भैया, अंडर रूट 23 का मान क्या होगा। और सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बताएंगे, उसमें लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है और 2 का आंसर ये है। उसके बाद क्वेश्चन 2 का आंसर कितना बताएंगे। जैसे कि मैंने पूछा था आपसे 150 अंडर रूट 150 का मान आप लोग बताएंगे। कहां पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।